गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले जो बेसिक था और जो एग्जाम्पल्स थे चैप्टर 8 के 8.1 के, वे मैंने पहली वीडियो में करवा दिए, तो आप वहां से मेरी लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें मैं करवाऊंगी फर्स्ट सम हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल एट बी है। बी पे जो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल वो बी पर है, जिसमें ए बी की जो लेंथ दे रखी है 20, जिसमें ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और ये जो चीज है ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। और एबीसी ट्रायंगल बनाते समय जो राइट एंगल है वो बी पे होना चाहिए, यानी जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर बी होना चाहिए, और यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। ए बी सी ऐसे हो जाएगा। ए बी की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, ए बी हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हमें नहीं दे रखी, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। ए सी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 7 स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 का जो होता है वो होता है 49। इसको हम प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारा आ जाएगा 625। ये हमारा आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू से उस साइड जाने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 625 का। इसका स्क्वायर रूट होता है 25। तो जो ये हमारी एसी लेंथ है ये हमारी 25 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन ए जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर नहीं है, बेस की साइड एंगल ये वाला नहीं है, ये वाला एंगल है हमारा इस साइड, इस साइड है। तो जो ये वाली लेंथ होगी ये हमें बेस माननी पड़ेगी। जो एंगल निकालना है वो उस लाइन पे होना चाहिए और वो हमें बेस बनाना है। बेस हो जाएगा ये, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है, हमारे फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। यहां से बेस मान के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ये, देन 7/25 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो क्या है, कोस ए निकालना है। कोस ए का फॉर्मूला बताया था बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस। ए जो है यहाँ पे एंगल ये ऐसे मानते, इस तरीके से ये मानते, इस तरीके से ये मानेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ऊपर वाले के जैसे। तो बेस यहाँ से हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 24/25। सेकंड पार्ट में बोल रखा है साइन सी निकालना है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है P बाय एच, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, एंगल का डिफरेंस आ गया। इसमें एंगल सी है और इसमें एंगल ए था, तो एंगल सी तो हम ये वाली लाइन लेंगे, क्योंकि सी एंगल जो हो इस वाली लाइन पे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, देन 24/25। अब निकालना है कोस सी। कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/25। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है ये डायग्राम हमें दिया हुआ मिलेगा बुक में, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में बेस नहीं दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये वाली चीज जो हो निकालने की कोशिश करें पहले। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आएगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस है, यानी पी आर का स्क्वायर जो इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू भी हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट याद कर ले। 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है,
12 का होता है 144। अब क्यू आर स्क्वायर तो एज इट इज रखा जाएगा और 169 ये हो जाएगा और इक्वल टू से इस साइड आने पर ये माइनस का 144 हो जाएगा। इसमें से ये जो चीज माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। अब हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हम इक्वल से उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √25 और जिसका मतलब है 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यू आर आ गया वो हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर आपको इतनी। इसके बाद हमें निकालना है टेंजेंट P माइनस कोट R। तो इससे पहले हम टेंजेंट P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों की वैल्यू आने के बाद हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं टेंजेंट P। मैंने बताया था टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आता है, वो होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो टेंजेंट P निकालना है। मैंने बताया था एंगल देखना पड़ता है, कौन सा एंगल है P। तो यहाँ पर P जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है, इस वाली लाइन पे है, PQ वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे तो ये हमें बेस मानना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहां से देख के अगर हम करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर एंड बेस 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/12। ये हमने निकाल दिया टेंजेंट P की वैल्यू। इसके बाद आता है कोट R। कोट R की वैल्यू निकालनी। इसमें एंगल का डिफरेंस भी है और टेंजेंट और कोट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी डिफरेंस है। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो इसका अपोजिट होता है B/P। अब हम कोट R देखेंगे कहाँ, R यहाँ इस वाली लाइन पे, तो ये हमें बेस मानना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो फॉर्मूला है B/P, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर 5/12। ये टेंजेंट P की वैल्यू आ गई, ये कोट R की वैल्यू आ गई। अब इसमें इक्वेशन में पुट कर देते टेंजेंट P 5/12 माइनस कोट R ये भी 5/12। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। अब है हमारा सम है हमारा 3। इसमें क्या बोल रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमें कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। साइन ए की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 3/4 दे रखी है तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हमने A, B और C ऐसे लगा लिया, ठीक है। इसमें बोल रखा है साइन ए 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो एंगल भी देखना पड़ता है ए एंगल हमने पहले नीचे बना रखा है क्योंकि इसमें यह चीज दे रखी थी, साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो हमने ए पहले यहाँ पर लगा लिया। तो P/H क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये बोलो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16। अब हम 16 में से इसको माइनस कर देंगे 9 को, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा हमारा, 16 माइनस 9 आ जाएगा हमारा 5। ये स्क्वायर था, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा √5। तो AB हमारा कितना आएगा √5। AB कितना आ गया √5, यहाँ पर हम √5 लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है भाई, कोस ए निकालना है। कोस ए का फॉर्मूला मैंने बताया था बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस ये है, हाइपोटेनस ए, तो आंसर हमारा आ जाएगा √5/4। फिर हमें निकालना है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P/B,
परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय बी परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा 5, तो ये हमारा आ जाएगा 3/√5। इसका एक और तरीका होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो टेंजेंट ए होता है वो होता है साइन ए बाय कोस ए, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। और कोट ए होता है कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए बाय कोस ए है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी थी, कोस ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी। साइन ए की वैल्यू थी 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाय कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी √5/4, √5/4। हम इसको अगर सोल्व करेंगे ये 3/4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 4/√5 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/√5। तो टेंजेंट ए की वैल्यू 3/√5 है और यहाँ पर भी टेंजेंट ए की वैल्यू 3/√5 थी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम हमारा फोर्थ है, इसमें क्या दे रखा है 15 कोट ए इक्वल है 8 के, और इन दो चीजों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसने अगर हमें दे रखा है 15 कोट ए इक्वल है 8 के, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोट ए इक्वल है 8/15 निकाल सकते हैं। नहीं, कैसे, मल्टीप्लाई में है दोनों चीज, मल्टीप्लाई से इक्वल से उस साइड जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 के बाय में 15, तो हमारी कोट ए की वैल्यू हमें मिल गई, हमारी क्या आ गई 8/15। यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया, हम ए इसी साइड ले लेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू जो एंगल है वो ए की फाइंड आउट करनी है, तो हम ए यहाँ पर ले लेंगे, बी यहाँ ले लेंगे और हम सी यहाँ पर ले लेंगे। कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा कोट, यानी कोट हो जाएगा b/p। कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद वाले से हम कर सकते हैं, ये हमारा टेंजेंट था p/b और कोट हमारा हो जाएगा b/p। b/p हो जाएगा तो कोट ए की वैल्यू 8/15 दे रखी है, बेस हमारा 8 हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना हो जाएगा 15। यहाँ से हम बेस निकाल सकते, बेस 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 15। पाइथागोरस थ्योरम से अब हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी, निकाल सकते हैं आप, पहले निकालने की कोशिश कीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर दे रखा है प्लस BC का स्क्वायर हमें 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 169 आंसर आ जाएगा। ये हमारा AC का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा रूट, और 169 का जो रूट होता है वो होता है 30। तो हमारी जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 30। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, तीनों की साइड हमें पता चल गई। अब हम सिंपल निकाल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए हमारा यहाँ पर है ही, हमने पहले ही यहाँ पर लगा लिया था। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। सीकेंट ए की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है h/b, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 है और हमारा बेस कितना है 8 है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ पंडित बद्री प्रसाद वाला, पिछली वीडियो वैसे मैंने बता तो रखा है लेकिन एक बार वो देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस करेंगे वो हमारा आ जाएगा कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस अगर हम निकालना चाहे किसी चीज में तो वो होता है हमारा टेंजेंट थीटा। इनके जो अपोजिट होते हैं बी बेस बाय परपेंडिकुलर वो हो जाएगा हमारा कोट थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा h/b, और h/p हमारा हो जाएगा कोसिकेंट थीटा।
अब हमारा नेक्स्ट सम है फिफ्थ सम। इसमें हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी 13/12 और हमें कैलकुलेट क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गए वे सभी कैलकुलेट करने हैं। जैसे साइन बच गया, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंड, 5 बच गए, वे पांचों के पांचों हमें फाइंड आउट करने। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज तो नहीं है, इसमें जो ये वाली चीज है ये थोड़ी सी अलग है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही निकालने हैं। ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स में है, पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। अगर कुछ नहीं आए तो आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। इसमें क्या है, सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। पहले हम एक वो बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें थीटा दे रखा है ABC, इसमें हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा वो होता है यहीं पर है। ठीक है, तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पर C या B होता तब तो हम ये देख के करते कि यहाँ B है तो ये वाली चीज बेस लेनी, अगर A होता तो हमें ये वाली चीज बेस लेके जानी पड़ती। लेकिन अगर अब थीटा है तो अब सिंपल जैसे करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सीकेंड थीटा है 13/12। पंडित बद्री प्रसाद से हम सीकेंड थीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या निकाल सकते हैं, वो था h/b, हाइपोटेनस बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद, ये जो चीज था h/b, ये था साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, ये वाली हमारी सीकेंड थीटा थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हमारा है 13, क्योंकि ये 13/12 है, और बेस हमारा 12। पाइथागोरस थ्योरम आपको खुद यूज करनी है और यहाँ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, आपको निकाल के देखनी है। पहले 5 आ जाएगी तो हम सारी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की, टेन थीटा की, फिर हम निकालेंगे कोट थीटा, फिर हम निकालेंगे कोसिकेंड थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या है, P/H फॉर्मूला, हमें पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका B/H आ जाएगा, इसका P/B आ जाएगा, इसका B/P आ जाएगा, और कोसिकेंट का कितना आ जाएगा, H/P आ जाएगा। तो P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, ये आ जाएगा 5/13, बेस बाय हाइपोटेनस 12/13, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, और बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5, और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 13/5। तो यहाँ पर हमारे 5 सम बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं।